चलिए बाबू देखेंगे, अब झारखंड में परमंडल पढ़ रहे हैं, और कौन सा परमंडल है? दक्षिणी छोटा नागपुर ना। और दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल जिला की संख्या कितना है बाबू? दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल जिले की संख्या कितना बताए थे? क्या वो जिला है? अरे बोलो ना। 7 गो दक्षिणी छोटा नागपुर में जी। 5 है। अरे 5 गो है, 5 गो है। ठीक है, ना 5 गो आप पढ़े। कौन कौन पढ़ोगे बाबू? कौन है? रांची है, इसके बाद खुट्टी है ना, इसके बाद लोहरदगा को पढ़ोगे, लोहरदगा है, और गुमला, इसके बाद क्या जी? सिमडेगा ना। चलो ना कहीं पे लिख देते हैं, सिमडेगा। ये 5 बाबू जिला को विस्तार रूप से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में 5 जिला की संख्या है, और 5 को हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। देखेंगे पहला जो है, इसमें रांची हेडिंग डाल दीजिए बाबू। रांची, रांची को पढ़ने वाले हैं। हाँ, रांची को पढ़ने वाले बाबू। तो सबसे पहले कि रांची का गठन जो है ना, कब हुआ है? तो गठन सबसे पहले बाबू लिख लेना, 1899 ईस्वी में इसका गठन हुआ है रांची का। मतलब बना है, रांची बनी है 1899 ईस्वी में। ठीक है। अब भाई दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के मुख्यालय भी रांची है ना। जैसे जितना भी परमंडल पढ़ेंगे सबके मुख्यालय पढ़ना पड़ेगा, सबका मुख्यालय, मुख्यालय क्या है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची है, और बाबू झारखंड की राजधानी भी रांची है। तो बाबू देखो यहाँ क्या लिखा है, लिख लो बाबू। दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय होने के साथ साथ ना झारखंड राज्य की राजधानी भी कौन है? रांची है ना। राजधानी के साथ साथ दक्षिणी छोटा नागपुर कब क्या है? मुख्यालय भी ना। चलिए ठीक है बाबू। दूसरा बाबू, आप इसका क्षेत्रफल को पढ़ोगे। क्षेत्रफल लिख लो, रांची का क्षेत्रफल लिखो बाबू। रांची का क्षेत्रफल लिखेंगे, रांची का कुल क्षेत्रफल ना। तुम लोग खाली कुल क्षेत्रफल लिख लो, बस इतना ही, बड़ा नहीं लिखना है। जब रांची हेडिंग डाल दिए हो तो शॉर्ट में लिखना है कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल, खाली क्षेत्रफल लिखो, तो क्षेत्रफल लिख करके डैश दे दो। कितना है जी? ना 5097 वर्ग किलोमीटर रांची का जो क्षेत्रफल रहेगा ना, कुल क्षेत्रफल 5097 इसका वर्ग किलोमीटर है। तो खाली क्षेत्रफल लिख करके दे दीजिएगा डैश। ठीक है। अब भाई जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है ना, हाँ राज्य का, ये कौन है? रांची है। जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ऐसे नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टि से तो सबसे बड़ा कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। अरे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। लेकिन क्या है जनसंख्या, मतलब सबसे ज्यादा किस जिला का जनसंख्या है? तो क्या बताओगे? हाँ रांची। तो रांची का भाई सबसे बड़ा जनसंख्या है। ठीक है, इसकी जनसंख्या बहुत देख लो, जनसंख्या है तो लिखना है तो लिख सकते हैं ना। 29 लाख है, इसके बाद 14,253 लोग हैं। अब ये जो जनसंख्या है ये 2011 के अनुसार है बाबू। 2011 के जो अनुसार ना, 2000 किसके अनुसार जी? हाँ 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है वो कितना है? 29,14,253। ठीक है, यहां तक सही है? यहां तक लिख लिया बाबू। क्षेत्रफल लिख लेना है, लिख लेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, बस शॉर्ट में आप लोग लिखिए ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सिर्फ शॉर्ट में लिख देना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब आता है लिंगानुपात। अब लिंगानुपात कहने का अर्थ क्या है बाबू? बताइए, लिंगानुपात कहने का अर्थ क्या है?
ना, ये पुरुष के औसत ले लिया जाता है। कहा जाता है कि 1000 पुरुष पर ना, 1000 पुरुष पर जो महिलाएं की जो संख्या है वो कितना है? 949 है ना। लिख लीजिए, लिख लीजिए। डायरेक्ट लिंगानुपात लिखिए, रांची का लिंगानुपात लिख लेंगे बाबू। अगर ज्यादा डीप रहा, सीजल उजल के एग्जाम दीजिएगा तो इस सब भी आपको याद करना पड़ जाएगा, इतना डीपली भी। सब राज्य का लिंगानुपात, साक्षरता दर ना, सब भी याद करना पड़ जाएगा। साथ साथ क्षेत्रफल, स्थापना तो याद करना ही पड़ेगा। तो जो इसमें मिलेगा तो बहुत ही विस्तार रूप से मिलेगा, बहुत ही विस्तार रूप से दे देंगे हर एक जिला के बारे में। लिखा हुआ तो है, और क्या लिखवाएंगे? लिंगानुपात लिख दो खाली, बस लिंगानुपात लिख करके बराबर चिन्ह दे दो। अब इतना लिख दो प्रति 1000। अब जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 572। हाँ 572 हाँ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ना। जितना जनसंख्या बाबू, जितना क्षेत्रफल है झारखंड का, कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या को ना, और हर एक व्यक्ति को देखा जाए तो कितना हो जाएगा? हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज्यादा पूछ देगा साक्षरता। हर झारखंड में किस जिला का साक्षरता सबसे ज्यादा अधिक है? किसका बताओगे? रांची। महिला का भी पूछेगा तो रांची, पुरुष का भी पूछेगा तो रांची। महिला पुरुष कुछ भी पूछे, अगर साक्षरता बोले कि किस जिला का साक्षरता सबसे अधिक है तो सबसे ज्यादा किसका है जी? रांची का। ना परसेंटेज भी आप याद रख लीजिए, कितना है? 76.10 76.10। तो डायरेक्ट खाली आप लिंगानुपात लेकर के डैश दे दीजिएगा, और फिर इतना लंबा आप लोग के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट खाली लिखिएगा जनसंख्या घनत्व, और वो हेडिंग जब रांची के बारे में तो जितनी जो बातें लिखी जाएगी वो सब किसके बारे में लिखा जाएगा? रांची के बारे में। सही है, आगे चले। अच्छे, परसेंटेज लिख लिए। पुरुष का बात, पुरुष के साक्षरता दर कितना है? 84.30। महिला का कितना है जी ना? 67.40। तो महिला में भी सबसे ज्यादा साक्षरता दर रांची का है, पुरुष में भी है, और ऑल ओवर भी साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसका है? हाँ रांची का है। चलिए ठीक है। तो बाबू आप महिला पुरुष के लिख लीजिए, मन है तो छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खाली साक्षरता दर लिख लीजिए, रांची का इतना है। महिला पुरुष लिखने की कोई आपको ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अच्छा रांची है तो रांची को लिख लीजिए, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। रांची चूंकि राजधानी है तो उसके बारे में आप अच्छे से सब कुछ याद रख लीजिएगा, कुछ भी पूछ देगा इसका। यहां तक सही है बाबू? आगे चले, हो गया ना? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको याद है? क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना हुआ? 5097 वर्ग किलोमीटर ना। जैसे छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? रांची ना। लिंगानुपात जनसंख्या घनत्व तो कितना हो गया? और साक्षरता दर पुरुष के पूछेगा, मेल का तो 84.30। हाँ 84.30 है, और महिला 67.40। चलिए ठीक है, यहां तक तो ठीक है बाबू। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं भाई इसके बारे में और कुछ है। अब भाई इसका हम लोग ना सबसे पहले आप देख लीजिए प्रखंड की संख्या ना। प्रखंड यहां दिया हुआ है, प्रखंड की संख्या दिया हुआ है। देखो बाबू रांची में जो है, रांची में 14 गो प्रखंड जो है। देखिए रांची के अनुमंडल में 14 गो प्रखंड है, और बुंडू अनुमंडल में 4 गो प्रखंड। मतलब टोटल प्रखंड की संख्या कितनी है? 18। टोटल प्रखंड की संख्या कितना है? 18 गो रांची में। अब कौन कौन है तो देखो मैप के अनुसार भी आप देख सकते हैं। मैप इसका बनाया है, मैप है रांची का, वो मैप है, सिर्फ रांची का मैप है। रांची बाबू देखो ना, एक तो बाबू अगर इसका नक्शा बनाया इधर क्या हो जाएगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ना। तो बाबू उत्तर की ओर देखोगे तो हजारीबाग टच करेगा,
ना, और रामगढ़ भी टच कर जाएगा, चतरा भी टच कर रहा है कि नहीं ना। इसके बाद इधर देखिए बोकारो भी टच कर रहा है ना, लातेहार टच कर रहा है। पश्चिम में देखिए ये तो हो गया बाबू, उत्तर पश्चिम में टच कर रहा है, चतरा और कौन, लातेहार। अरे भाई उत्तर और पश्चिम में कौन टच कर रहा है, लातेहार और चतरा। पश्चिम में कौन है, लोहरदगा ना। दक्षिण पश्चिम में कौन है, गुमला टच कर रहा है ना। अब इधर बाबू इधर पश्चिम में देखो तो पश्चिम बंगाल भी टच करता है। अब इधर कौन कर रहा है, सरायकेला ना, खरसावा इसका टच कर रहा है बाबू। ठीक है, अच्छा एक बात बताएंगे, देखेंगे इसमें इधर की ओर देखो दक्षिण में तो और कौन टच कर रहा है, खुट्टी। कौन टच कर रहा है जी, खुट्टी। तो आप देख लिए बाबू कि झारखंड ये बाबू बहुत ही बेहतरीन ढंग से है, डीपली है ना, अच्छे ढंग से है। मतलब इससे फिर बाहर कुछ में भी आपको नहीं पूछेगा कि 3 चरण है डिप के ना। आप ये रांची का नक्शा है बाबू, रांची का ज्यादा पूछा है कौन कौन जिला टच करता है रांची से, तो आपको मैप के माध्यम से है, खुट्टी है, गुमला है, लोहरदगा है ना, लातेहार, चतरा, हजारीबाग है, उन्हें बोकारो पश्चिम बंगाल भी टच करता है इसे। यही आपको क्या है, सरायकेला खरसावा है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं ये सब नाम लिखा हुआ, ये सब प्रखंड का नाम लिखा हुआ। अरे रांची का मैप है तो भाई रांची का लिखा है, बीच में सब रांची है, ये रांची का क्या है, ये जो रांची का ना प्रखंड के नाम है। रांची में क्या वो प्रखंड बताया, 14 + 14 18 गो, 18 प्रखंड है ना। तो 18 प्रखंड के नाम लिखा हुआ देखिए भाई, यहाँ है सबसे खलारी है ना, बुढ़मू है, चांदो है, मंडार है, बेड़ो है, लापुंग है ना, इटकी है, नगड़ी है ना, नामकुम है, काके है ना। काके के बाद हम लोग देख लेते हैं और मांझी है, अनगढ़ा है, राहे है, बुड्डू है, तमाड़ है, सोना हाथू है, और क्या हो गया, सिल्ली है ना। तो वो देखो ये आपको जो है 18 प्रखंड की संख्या है रांची का। तो आप लोग 1-2 बार खाली इसको सिर्फ रट लेना है, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। कितना याद करके रखोगे, बस 2-4 बार रटना है, बाद बाकी याद हो जाएगा ना। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे देख लो, इसके बाद आगे ना, आगे क्या है, आगे हम लोग लिखेंगे भाई ना कि 1983 ईस्वी की बात है। 1983 ईस्वी में रांची जिला को 3 जिलों में, रांची, लोहरदगा एवं गुमला में विभाजित कर दिया गया था। 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में रांची का गठन हुआ था 1899 में, लेकिन 1983 ईस्वी में रांची जो जिला था इसको 3 गो भाग बांट दिया, अलग अलग भाग में बांट दिया। एगो लोहरदगा, गुमला और क्या हो गया जी, रांची हो गया ना। ठीक है, अब भाई इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो कैसे रहेगा। रांची अनुमंडल बाबू देखो, रांची अनुमंडल में 14 प्रखंड और बुंडू प्रखंड, और बुंडू अनुमंडल में प्रखंड की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। पंचायत की संख्या लिखोगे, पंचायत की संख्या कितने हैं, 303 कुल पंचायत है ना, किसमें, रांची में। तो आप खाली छोटा छोटा पॉइंट बना के लिख दो, प्रखंड की संख्या लिख लो, प्रखंड की संख्या ना, प्रखंड की संख्या क्या वो लिखोगे, 18। रांची में क्या वो प्रखंड है, 18। नाम लिखना है सबके, सबके नाम लिखना है, नहीं लिखिए छोड़ दीजिए ना। क्या, अरे भाई इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। अब आप देखो खनिज हम लोग देख लेते हैं। रांची का प्रमुख जो खनिज है, बॉक्साइट है, एस्बेस्टस है, मोनोजाइट है, चीनी मिट्टी है, चूना और पत्थर। तो इतना ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको भी आप याद करके रख सकते हैं ना? नहीं है ना, बॉक्साइट, एस्बेस्टस, मोनोजाइट, चीनी मिट्टी लिख लीजिए, चूना पत्थर। तो आप रांची का खनिज लिख लो बाबू, रांची का खनिज लिख लीजिए। हाँ, रांची में, रांची जिले से जो खनिज उत्पादित होते हैं या जो निकलते हैं ना, ये आपको प्रमुख है। ऐसे तो हर एक कोयला वाला भी तो निकल पे करता है, सब कुछ निकलता है, जो प्रमुख जो मेन है उसके बारे में ही लिखना है ना, जो मेन है। ठीक है, मेन है यही 4 चीज। उद्योग भी पूछा हुआ है, उद्योग इसका लिखेगा। फैक्ट्री बाबू कौन कौन है, ये हैवी वाला तो पूछ दिया है बाबू। एक तो हैवी
इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिख लो। उद्योग लिखो बाबू, उद्योग कम से कम लिखो, उद्योग लिखो। अब खनिज के भी नाम लिख लेना, खनिज, खनिज के नाम लिख लो, खनिज के नाम लिखो बाबू, खनिज के नाम लिख लेंगे ना। और प्रखंड की संख्या कितना लिखोगे? 18। प्रखंड की संख्या लिख लिया 18, बहुत अच्छा। पंचायत की संख्या खाली पंचायत लिख करके डैश दे दो बस। पंचायत की संख्या 303। और खनिज कौन कौन लिखा है? लिख लिए? नहीं लिखना है? बॉक्साइट, एस्बेस्टस, मोनोजाइट और चीनी मिट्टी ना, लिख लीजिए। इसके बाद उद्योग, उद्योग में बाबू प्रमुख है, ये पूछा हुआ है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में है। इसके बाद इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपको मुरी में है, देख लेते हैं ना। इसके बाद एसीसी सीमेंट लिमिटेड खलारी रांची में है। और उषा मार्टिन कंपनी ना, यही आपको रांची के नामकुम में स्थित है। तो ये आपको उद्योग हो गया, उद्योग। सब फैक्ट्रियां हैं ना। इसमें गाड़ी उड़ी के वाहन के एक से एक व्हीकल्स का जो पार्ट पुर्जा है वो उसी चीजें बनाई जाती है ना। हो गया जी, नेक्स्ट मारे। कम से कम उद्योग खाली लिख लो, उद्योग के चारों के नाम लिखो, उद्योग खाली लिख लो बाबू। सेम टू सेम उतारने की आपको आवश्यकता नहीं, बस शॉर्ट में आप लोग उतारी तो अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं बाबू। रांची के दो अनुमंडल रांची का है बुड्डू, रांची और बुड्डू, दो अनुमंडल है बाबू, रांची और बुड्डू। रांची में 14 प्रखंड, बुड्डू में 4 प्रखंड है, और उन्हें दोनों मिलाकर के 18। वहां हम आपको दिखा दिए मैप से ना। जो चीजें ऐसे पीडीएफ के रूप में मिलेगा तो उस समझिए कि मतलब अमतीन है, उससे डीप कुछ नहीं होता है। ले लीजिएगा, मन होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लिखो नहीं करेगा फिर। हो गया ना। चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हो, फिर नेक्स्ट आप लोग कहते हैं ना, देखते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग इसको देखते हैं। अब प्रमुख लिख लो, अब लिखो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो। प्रमुख स्थल को हम लोग देख लेते हैं, प्रमुख स्थल ना। चलो भाई घूमने वाला जगह देख लेते हैं भाई ना। अभी मौसम भी है, दिसंबर में सब लोग जाते कहते घूमते ना। पहले होंडरू जलप्रपात ना, पहला पर्यटक में क्या लिखेंगे जी? होंडरू जलप्रपात। दूसरा जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा के एक और नाम है बाबू, लिख लो लिख लो लिख लो, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात कि हम लोग एक और नाम से जानते हैं बाबू, गौतम धारा। कहा प्रपात है, बस पानी ऊपर से गिरती है, झरना बोल सकते हैं और क्या है ना, झरना ही है। अरे ही रह कहता है, बड़ा अच्छा जगह है, जंगल उंगल है क्या। हाँ सब रांची में, रांची के बारे में पढ़े ना सब। जोन्हा जलप्रपात भी, दसम, इसके बाद दसम या दसम जलप्रपात भी है, जलप्रपात लिख लो बाबू। इस सीता वाला पूछा हुआ है, सीता वाला क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, कि सीता जलप्रपात कहाँ है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। सीता जलप्रपात, एक है टैगोर हिल्स, टैगोर हिल्स, हाँ सब रांची में, सब सिर्फ रांची जिला ही पढ़ रहे हैं आप ना। टैगोर हिल्स है, ये जो मोराबादी पहाड़ी है, मोराबादी पहाड़ी ना, मोराबादी पहाड़ी ना, वहां पे बाबू स्थित है टैगोर हिल्स। पहाड़ी मंदिर घूमने वाला जगह है, जा सकते हैं ना, पहाड़ी मंदिर भी है। इसके बाद जगन्नाथपुर मंदिर ना, यहाँ भी अच्छा है। एक और है जैविक, अब जब उद्यान पढ़ा रहे तो याद करो, लिखवाए थे उद्यान में, जैविक उद्यान लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे? बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में
ना। अब एक है कि ना मैक्लुस्कीगंज, मैक्लुस्कीगंज। अभी क्या है बाबू, हम समझा रहे हैं ना। गेतलुक शुद्ध डैम और मांझी में है और रॉक गार्डन है। अब ये क्या बाबू हम लोग देख लेते हैं। मैक्लुस्कीगंज क्या है इसको हम लोग समझते हैं बाबू ना। ये तो एक डैम है, ये तो हम लोग याद रखेंगे। नाम क्यों पड़ा ये पूछा हुआ है, इसको भी याद रखना है मैक्लुस्कीगंज के बारे में। स्टेशन है, नाम किसके पे पड़ा है? क्योंकि है ना सर, वो जो अंग्रेज लोग और यहाँ के इंडियन में जो शादी किया और ये जो है एक गांव बसाया गया है मैक्लुस्कीगंज। वो एंग्लो इंडियन के लिए था, एंग्लो इंडियन के लिए मात्र विश्व में एक गांव है मैक्लुस्कीगंज, झारखंड में है ना। मैक्लुस्की नामक कोई महिला है, वही उसको बसाई है, इसलिए नाम पड़ गया मैक्लुस्कीगंज ना। एंग्लो इंडियन के रहने के लिए है, जिसके पिता विदेशी हो, भारतीय ना हो, और माता भारतीय हो, उससे जो संतान होते हैं उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। और बाबू बहुत है, नक्षत्र वन भी लिख सकते हैं, रातू किला भी घूम सकते हैं, सिद्धू कानू पार्क है ना, इला याद रख लेना। योगदा मठ आश्रम है, इसके बाद पिठोरिया है ना, पहाड़ के ऊपर एक कहा जी कुआं है। इस आपको पर्यटन वाला स्थल हो गया। पर्यटन स्थल लिख लिया बाबू, लिख लिए पर्यटन स्थल। कैसा रात तो खाली लिखवा रहे हैं नहीं तो अब इसमें लिखना ही पड़ेगा। तो प्रपात देख लिए ना, हुंड्रू, हुंडू जलप्रपात, गौतम धारा है जोधा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल्स, मोरावादी पहाड़ी ना। इसके बाद जगन्नाथपुर मंदिर है, विरसा जैविक उद्यान है ना, मैक्लुस्कीगंज ना, गेतलुशुद डैम है, रॉक गार्डन है। इसके बाद कौन है, नक्षत्र वन, रातू किला, सिद्धू कानू पार्क तक लिख लो, बस काफी है ना। योगदा मठ आश्रम भी लिख लेंगे, यहां तक काफी रहेगा ना। हो गया जी, हुआ नहीं हुआ अभी तक? हो गया सर, हो गया ना बाबू। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ धार्मिक स्थल भी और देख लेते हैं ना। तो बाबू देखो, आप दो अभी यहाँ धार्मिक स्थल देख लिए, एगो तो पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, और है सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर है, देवड़ी, देवड़ी हाँ देवड़ी के मंदिर भी है, देखिए ना यहाँ पर लिखा होगा ना, कहाँ है धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर ना। ये भी आप यहाँ घूमने वाला भी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल देखने के लिए मिलेंगे। हाँ लिख लीजिएगा, तो उसी में लिख लीजिए पर्यटन स्थल लिखे है ना, तो दो और नाम वाला लिख लीजिए उसमें। तो सूर्य मंदिर लिख लो और एगो देवड़ी, ये दो तो लिख लिए है नहीं, दो लिख लिए ना पर्यटन स्थल में। ठीक है घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला बाबू अब आया ना कि नाम के बाद, भाई इसका नाम क्या था पहले, रांची का पहले नाम क्या था, रांची क्यों पड़ा, उसका इतिहास देखने वाले। रांची नाम से पहले उसका नाम क्या था, रांची से पहले नाम बाबू देखो यहाँ लिखल है किशुनपुर। क्या नाम था बाबू, किशुनपुर ना। अब भाई देखो बाद में इसका नाम रांची बदल गया है ना। अब देखें भाई कहा गया कि 1834 ईस्वी में कैप्टन विल्किंस ने दक्षिणी पश्चिमी सीमांत की एजेंसी की राजधानी रांची को ही बनाया था, और रांची का जो पहले नाम था किशुनपुर, किशुनपुर। अब भाई रांची नाम क्यों पड़ा, पहले नाम किशुनपुर था, तो कुछ तो कहानियां है ना। तो देखिए भाई दो तीन वो कहानियां है, लोक कथा है, पहले देख लेते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ खाली माइंड में रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कथा है, क्या कथा है भाई ना, कि रांची में बाबू, रांची के जो पहाड़ी मंदिर के क्षेत्र में है, एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है रीची। क्या नाम था जी, रीची। और पहाड़ी मंदिर को प्राचीन काल में दूसरा नाम था, भाई क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको नोट बना के लिख लीजिएगा कि पहाड़ी मंदिर को प्राचीन नाम क्या है, इंपोर्टेंट है। क्या नाम है जी, रीची बुरु। ठीक है
भाई रिची किसका नाम है? एक पक्षी है ना भाई, इसीलिए उसका नाम कहा जाता है कि उस पक्षी के नाम पर रख दिया गया रिची से रांची। आ रहा समझ में? एक कथा है ये याद रखें, पहाड़ी नाम के प्राचीन काल में नाम क्या है? आपको लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ना, उसका पुराना नाम पहले का नाम रिचीवुरु है। ठीक है, अब एक और कथा है रांची के बारे में ना, कहा जाता है जी, एक लोक कथा के अनुसार ना माना जाता है कि रांची के नाम का बांस के जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? रांची। क्या बोलते हैं जी? बांस के जंगल को ना हम लोग क्या बोलते हैं? अराची बोला जाता है ना, अराची बोला जाता है ना। अब ठीक है भाई, अराची से ही क्या नाम पड़ गया? रांची। अराची से ही नाम क्या पड़ गया जी? रांची। एक और है भाई, इस शरद चंद्र राय हैं, इनके अनुसार क्या बोलता है ना कि रांची का नाम एक मुंडारी शब्द अराची से हुआ, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी छड़ी। छोटी छड़ी ना, मतलब मुंडारी भाषा में छोटी छड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? अराची। यह नाम क्या पड़ गया? रांची। अब कौन सा है कौन गलत है उससे तो मतलब नहीं है ना। अब भाई अलग अलग कथाएं हैं जो भी इसके बारे में मान्यता हो, हम आपको बता दिए। हाँ, कहानियां है, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिलता है। तो इतना इसको रांची का नामकरण देख लिया। अब और नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब मल्लुस्कीगंज के बाद क्या है भाई? इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। मल्लुस्कीगंज हम बोले हैं, देखो इसके बारे में समझाते हैं। देखिए ना, इसको खाली नाम याद रख लेना है और कुछ ना लिखने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि मल्लुस्कीगंज रांची जिला का मुख्यालय से लगभग कितना जी? 60 किलोमीटर दूरी पर। चलो ठीक है भाई, यह विश्व का मात्र एक एंग्लो इंडियन का गांव है। एंग्लो इंडियन बोले कि पिता पुर्तगाली हो, इंग्लैंडी हो, इंग्लैंड के हो ना, डच के हो, फ्रांस के हो, और माता भारतीय हो, शादी उससे जो संतान उत्पन्न होगा ना उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। ऐसा समझ में? क्योंकि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज यहां शासन कर रहे थे, तो विवाह यहीं की महिला से कर लिया ना, यही भारतीय की महिला से शादी कर लिया। अब जब शादी कर लिया तो उसके जो बच्चे हैं भाई, जब अंग्रेज को यहां से भगाया गया तो उन लोग मेहरों के ही छोड़ दिया, बालों बचा के छोड़ दिया, गले गया। ऐसा समझ में? तो जो मान लो कि वाइफ को छोड़ दिया, बच्चा को छोड़ दिया, भाई वहां शादी था, वहां शादी नहीं किया होगा। अब एरोप्लेन यहाँ के भाई बार लोग एक बार आता था, साल 2 साल यही पे रहता था, 5 साल तो यही पोस्टिंग है उन लोग अंग्रेज का। तो भाई कौन घरे जाएगा? चलो बियाह कर लेते हैं, बियाह हुआ कर लिया, बाल बच्चा हो गया, अब जाने लगा तो लेके नहीं गया। उसके जो बच्चे हुए वही एंग्लो इंडियन कहलाएंगे ना। तो हम लोग देख लेते हैं। तो भाई एक है, देखेंगे इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट ना टिमोथी मेलुस्की द्वारा द्वारा की गई थी। यही वजह है कि इस गांव का नाम क्या पड़ गया जी? इसी के नाम पे पड़ गया है। इस गांव की स्थापना कौन किया है? अर्नेस्ट टिमोथी मेलुस्की के द्वारा किया गया है, इसलिए नाम इसका कब पड़ गया है? मेलुस्की पड़ गया है। ठीक है, 1932 के बात है, मेलुस्की ने पूरे भारत में रह रहे लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन को इस गांव में आकर के रहने के लिए आमंत्रित किया। अरे भाई अब एंग्लो इंडियन नहीं है, खत्म हो गए। कोई है जो होगा, अब रेयर केस में मिलेंगे, अब समाप्त हो गए। नहीं, हमेशा के लिए नहीं। फिर मान लो कि एंग्लो इंडियन अगर कोई है, अगर उस शादी फिर किया तो उसके बच्चे फिर एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएंगे ना, यही बात रहा। मान लो कि उसका पिता विदेशी चल गए, अब वो जो ओकर बेटा है वो भारत की महिला से जब शादी करेगा तो वो फिर एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएगा, वो फिर भारतीय कहा जाएगा। तो एंग्लो इंडियन अब खत्म हो गया। उन लोग के सीट भी आरक्षित दिया गया था लोकसभा राज्यसभा में। अब इस गांव में भाई 300 लोग आकर के बसे, परंतु जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद यहां से अधिकतर लोग विदेश में भाग गए। ठीक है, और यहाँ बाबू कम से कम 20 परिवार ही बच गए हैं। कितना बच गए हैं? 20 परिवार बच गए ना। मेलुस्की ने बाबू 1933 ईस्वी में ना कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था। ये पूछ सकता है आपसे, इसको नोट लगा कर लिख सकते हैं भाई, डायरेक्ट पूछेगा।
कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन करने वाला कौन है? मेलुस्की। कितना ईस्वी? 1933 ईस्वी। इसको याद करके रखेंगे। तथा एक समझौता किया गया रातू महाराज के साथ। एक समझौता के तहत कितना एकड़ लीजिए? 10,000 एकड़ जमीन मेलुस्कीगंज की गांव की स्थापना हेतु प्राप्त किया। रातू के महाराज है, महाराज से एक समझौता किया कि उसको जमीन कितना दिया जाएगा जी? 10,000 एकड़ जमीन उस गांव की स्थापना के लिए दे दिया गया। तो एक चीज यहां सब इंपोर्टेंट रहेगा, मेलुस्की एंग्लो इंडियन के लिए एकमात्र विश्व में गांव है। और दूसरा है कि भाई कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन कौन कर दिया है? मेलुस्की किया है। कौन किया जी? मेलुस्की किया है 1933 में। तो यही खाली इंपोर्टेंट आपको रह गया। चलिए नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट चले जी। चलो नेक्स्ट हम चल लेते हैं। अब देखते हैं रांची के बाद कौन? खुट्टी। नहीं लिखे थे, अच्छा फिर बाद में लिख लीजिएगा ना। दे दीजिएगा सर, बहुत छुट्टी क्या है। अच्छा ठीक है, मिलेगा ना। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद वो देख लेते हैं। अब खुट्टी, रांची के बाद कौन जिला दिखना है? खुट्टी। अब खुट्टी तो अलग हुआ है रांची से ना, इसके बारे में पहले बताए थे। कब अलग हुआ है भाई? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ना। रांची से क्या वो प्रखंड, 6 गो प्रखंड को अलग करके खुट्टी का निर्माण किया गया। ठीक है। अभी बाबू देखोगे, अभी तो यहां जो है क्षेत्रफल इसका 2535 वर्ग किलोमीटर है। लिख सकता तो लिखिए खुट्टी, वरना जगह छोड़ देना ना। हाँ खुट्टी लिख दो, खाली खुट्टी लिख दो। और खाली इतना बड़ा नहीं लिखना, खाली गठन लिख देना बस। उतना बड़ा तुम लोग लाइन से क्या लिखोगे? खाली ऐसे गठन लिख करके या स्थापना लिख करके ना 12 सितंबर 2000 क्या लिख दोगे? 7 लिख दोगे बस, सिंपल सी बात। अब खाली अब क्षेत्रफल लिख करके खाली डैश दे देना। अब इतना थोड़ी लिखोगे कि इस जिले के कुल क्षेत्रफल इतना है। खाली क्षेत्रफल लिख करके 2535 वर्ग किलोमीटर लिख लीजिए। और फिर क्या लिखोगे? जनसंख्या क्या लिख दोगे? फिर क्या जी? नीचे जनसंख्या एक लाइन में लिखिए, एक लाइन में ना। जनसंख्या इसका कितना लिख लोगे? हाँ जनसंख्या वो है 5,31,885। 5,31,885 जनसंख्या है। और भाई जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ना। प्रति व्यक्ति के देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व तो बाबू 200 कितना है? 10। साक्षरता दर इसका कितना है बाबू? 63.86। 63.86 इसका साक्षरता दर है। खुट्टी जिला के खनिज प्रमुख है बॉक्साइड और चूना पत्थर। इसमें बॉक्साइड और चूना पत्थर दो प्रमुख खनिज याद रखें खुट्टी का 2 प्रमुख अयस्क कौन कौन? बॉक्साइड और साथ साथ क्या रहेगा? चूना पत्थर। अब भाई स्थल देख लेते हैं। प्रमुख स्थल इसमें इंपोर्टेंट रहेगा। पंचघाघ जलप्रपात कौन है जी? पंचघाघ जलप्रपात, एक रानी जलप्रपात। रांची में था सीता जलप्रपात, और यहाँ है रानी जलप्रपात। इसके बाद बिरसा मृग विहार हिरन पार्क कौन है जी? तो बिरसा मृग विहार हिरन पार्क खुट्टी में। एक बात और है, बिरसा मुंडा के जन्म जो है, बिरसा मुंडा के जन्म खुट्टी में हुआ था, इलूहाती गांव में। इलूहातू गांव में खुट्टी में ही है ना बिरसा मुंडा के जन्म स्थान ना। उलिहातू गांव में हुआ है बाबू। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म में ही हुआ है। अब खुट्टी के भाई लोकेशन देख लो, खुट्टी का लोकेशन देख लेते हैं ना। खुट्टी में प्रखंड की संख्या क्या वो बताए थे? 6 गो ना। 6 ना प्रखंड था। 6 प्रखंड बहुत देख लेते हैं। कर्रा है ना, तोरपा है, रनिया है ना, मुरहू है, खुट्टी और एक अड़की है। 6 को ही प्रखंड है बाबू। इसके बाद देखोगे उत्तर में कौन सा है? रांची। और दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम।
आ रहा है? नक्शा भी आपको बना दे ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, उसका नक्शा भी देती है। इसके बाद इधर देखो, पूरब में कौन है? सरायकेला खरसावा है। और हम लोग इधर देखेंगे पश्चिम की ओर तो साथ साथ गुमला भी मिल जाएगा और सिमडेगा। तो भाई खूंटी से कै गो जिला टच कर रहा है? कौन है? पश्चिमी सिंहभूम 1, सरायकेला खरसावा 2, रांची 3, गुमला 4 और 5। 5 गो जिला के साथ बाबू सीमा साझा करती है। कौन? खूंटी। प्रखंड की संख्या 6 गो प्रखंड है। चलो भाई और इसमें देख लेते हैं बाबू, और कुछ इंपोर्टेंट चीजें होगी ना। अब देखो जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व तो बता ही दिए थे ना, 210 था ना। लिंगानुपात नहीं बताए थे, ऐसे लिख लेना आराम से। लिंगानुपात कौन है? 997। लिंगानुपात कितना है जी? 997। इसके बाद शिशु लिंगानुपात 964। साक्षरता दर भी ये था 83.86 ना। अनुमंडल की संख्या 1। अनुमंडल 1 कौन है? खूंटी। प्रखंड की संख्या भी बताए 6। आप लोकेशन में देख ले, खूंटी था, टोपा था, मुरहू था, अकड़ी था, करा था और रनिया ना। विधान क्षेत्र भी 2 है। कौन कौन विधान क्षेत्र है बाबू? खूंटी और साथ साथ तोरपा। खूंटी और तोरपा इसका क्या रहेगा? विधान क्षेत्र ना। और इसमें खूंटी में देख लेते हैं कुछ पढ़ना है कि नहीं ना। खूंटी में बाबू देखेंगे, एक तो बाबू एक है डोंगरी पहाड़ी ना। भाई है कहाँ डोंगरी? तो बोला कहा कि भाई ये खूंटी में ही है। कौन प्रखंड में है? अकड़ी प्रखंड में। ठीक है भाई। बिरसा मुंडा, ध्यान सुनो, बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे एक बार कि डोंगरी पहाड़ी में कि 9 जनवरी की घटना है ना। 9 जनवरी कितना ईस्वी? 1899 ईस्वी की। बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे कि अपने फॉलोअर्स जो थे, उनको मानने वाले जो लोग थे, 12 आदमी के लेकर के एक कहीं सभा कर रहे थे। तो जब सभा कर रहे थे तो बहुत सारे आसपास के जो गांव हैं तो लोग उनको सुनने के लिए आ गए। और जब सुनने के लिए आते हैं तो जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज गोले गोले से घेर के गोली मारता है, सेम टू सेम इसने वैसे किया था ना। यहाँ पे भी क्या किया है भाई? सैकड़ों लोग आ गए हैं, महिलाएं भी है, बच्चे भी है, सभा में आ गए ना। अंग्रेज ने क्या किया कि चारों ओर से घेर लिया और निर्दोष लोगों पर गोलियों से भून दिया। ठीक है ना। इस घटना के दौरान बहुत सारे लोग जो है ना, सैकड़ों लोग लगभग शहीद हो गए हैं। और यद्यपि बिरसा मुंडा यहां से ना बच के निकलने में सफल हो गए थे। बिरसा मुंडा की जान बच गया, लेकिन वहां उनको सुनने के लिए जो लोग इकट्ठा हो गए थे वो लोग मारे गए। कभी भी दंगा फसाद होता है तो नेता लोग नहीं मारे जाते, आम जनता ही पिटा जाती है। कुछ होगा, दंगा होगा, बस जाओगे दंगा कर रहे, तुम पिटा गया, मतलब आराम से रहेगा। तो अधिकतर में आप ये देखेंगे जो नेतृत्व करने वाला बच जाता है। अच्छा, इनके बारे में तो ऐसा नहीं कहा जाएगा, तो भाई इनको बचना जरूरी था ना। लेकिन अभी के जो नेता है, अभी जो दंगा हुआ खासकर ये हो गया। दूसरा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत यहाँ, मतलब रांची का देखे, रांची में सबसे ज्यादा एसटी की संख्या है। सबसे ज्यादा एसटी की संख्या जो कहेगा, अनुसूचित जो जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, सबसे ज्यादा कहाँ है? रांची में। सबसे ज्यादा कहाँ है जी? रांची। तो रांची का क्षेत्रफल भी तो ज्यादा है, लेकिन खूंटी छोटा है। खूंटी क्या है जी? तो जितना क्षेत्रफल उसका कम है, उसके हिसाब से परसेंट के मामला से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन है? खूंटी। आ रहा समझ में? ऐसे कहेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है तो एसटी वाला तो खूंटी मार दीजिए, और प्रतिशत वाला पूछ देगा तो आप सॉरी सर्वाधिक कहेगा कि एसटी या अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला रांची को मारिएगा, और परसेंट लगा देगा तो किसको मार दीजिएगा? खूंटी को मार दीजिएगा ना। आज आपको यहीं पे छोड़ देते हैं, कल से फिर आप लोहरदगा से पढ़ने के लिए मिलेगा ना। चलिए नेक्स्ट ना। इसके बाद बाबू और है, लोहरदगा है, इसके बाद लोहरदगा है ना। इसके बाद जो भी गुमला पढ़ना है, सिमडेगा पढ़ना है, मिल जाएगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक।